सैलरी भी को नहीं दी उसने। मरेड़ी वाला जो ये पैसे मांगन गए थे वो कोई सैलरी नहीं दी और पैसे लेके भाज गया मरेड़ी वाला नौ रतन। दरखास्त दी थी अगले वालों की, इन्होंने हम पे दरखास्त दे दी, हमने मरेड़ी वाले की दे दी। छोटे लड़के को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार तो अड़ेवा के बच्चे होंगे जी। अच्छा जी के नाम ये मरेड़िए ले भी आए थे और इसने के नाम हमारे लड़के से पलविंदर से बात करी है जी। तो इसने फिर ये थोड़ा सा काम चलाया जी। ये कट्ठे कुट्ठे हुआ कहना थे कि नाम गाँव में ये फील्ड करने लग गए तो के नाम काम भी चलिया है। फिर ये लॉकडाउन लग गया तो ये फिर के ना वो भी घरे बैठ गया, सैलरी भी को नहीं दी उसने। मरेड़ी वाला जो ये पैसे मांगन गए थे वो कोई सैलरी नहीं दी और पैसे लेके भाज गया मरेड़ी वाला नौ रतन। सारे कट्ठे करके वे भाज गए। राम राम जी, नमस्ते जी। जी मैं पलविंदर कुमार की मम्मी बोल रही हूँ जी। जो अड़ेवा के बच्चे हैं, मेरे लड़के की दरखास्त ठोक रखी है। मेरा बेटा झूठा केस में फंसा रखा है जी। मेरा लड़का क्यों फंसा रखा है झूठा केस में? मेरे लड़का ने क्या कराया जी? जो भी कराया है मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ जी। ये अड़ेवा के बच्चे हैं सारे, कोई धमकी दे के जाते हैं, कोई कुछ करके जाते हैं, यहाँ धमकी मारने की उठाने की, हमारे को सारे परिवार को धमकी दे के जा रहे हैं जी। हमने तो कुछ नहीं कर रखा जी। जो ठीक है, मेरे बेटे ने जो कोई गलत काम कराया है जी तो उसकी चल ठीक है, उसने गलत काम कर भी दिया है जी। तो फिर इसके में हमारा तो कोई कसूर नहीं है जी। बताओ मैंने क्या कराया जी? ठीक है, उसने पकड़ो जी नौ रतन ने, जो सा मेरा बेटा धोखा में फंसा रखा, जो उन्हें दिहाड़ी पे लगा रखा था, पैसे इकट्ठे करके तो वो भाज गया मरेड़ी वाला। उसने क्यों नहीं पकड़ते जी ये बच्चे हैं? मेरे लड़के के पीछे क्यों पड़ रहे? उसने पकड़ो, जो असली मुद्दा है मरेड़ी वाला नौ रतन, उसने पकड़ो जी। मेरा लड़का तो दिहाड़ी पे लग रहा था, उसका 10 रुपये कमीशन में लग रहा था वो तो दिहाड़ी पे, उसने लगा रखा था दिहाड़ी के ऊपर मेरा लड़का। उसने पकड़ो पलविंदर ने, नौ रतन ने सेंटर भी उनका ही था जी। और वो जो सी कंपनी थी वह भी उसी मरेड़ी वाला नौ रतन की थी जी। ये बच्चे सारे उसके साथ थे, उसके साथ जाया करते थे, नौ रतन के पास भी जाया करते थे, खुद पैसे दे के आए नौ रतन को। ये आगे को झूठे केस में क्यों फंसा रहे हैं? ये वाले जब पैसे दे के गए थे, माँ बाप नहीं दिखे। जब भी तो माँ बाप जिंदे थे, जब थोड़ी माँ बाप मर गए थे जी, जब भी थे जिंदे थे, जब क्यों नहीं पूछे माँ बाप आके न अड़े वाले ने सारे ने? अगर भी उसके माँ बाप भी है, हम जाके पूछा भी आपका लड़का क्या कर रहा क्या नहीं, उनने पूछा क्यों नहीं? मार से ईब क्यों कर रहे हैं? उसके माँ बाप की दरखास्त क्यों लगा रहे हैं ये अड़े वाले बच्चे सारे? ईब क्यों उसने बाप ने ठुआते हैं ये अड़े वाले बच्चे सारे? उसका क्या कसूर है इसका बाप का? जो नौ रतन है उसके न पकड़ो जी जाकर, जो सारे इतनी रकम लेकर भाज गया, उसने क्यों नहीं पकड़ते ये बच्चे? मेरा आदमी का तो कोई कसूर भी नहीं है। माने क्या पता था क्या काम है उसका, मरेड़ी वाला का क्या काम नहीं है? मैं तो जानती भी नहीं उसको कौन है वो, मरेड़ी का कित का है, कहाँ का नहीं है। उसने पकड़ो ना छोरी चोदना, उसने पकड़ो ना कंजर ना, उसने जो से पीछे लेकर भाज गया। ये मेरे लड़के ने क्यों फंसा रहे हैं सारे आड़े वाले बच्चे? इसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ रहे हैं? इसने क्या कर दिया? तो दिहाड़ी के ऊपर था, पकड़ो तो उस मुद्दा ना जो सा मालक है मरेड़ी का है। तड़का नाले वाले बच्चे जा, कोई मेरे घर परिवार पे, मेरा आदमी पे, मेरी बहू का इतना बुरा हाल हो रहा, रो का ना है। वह ब्याह रखा मेरा लड़का, एक मेरा छोटा लड़का है दीपक जो कमा रहा है जी है। मेरा बड़ा लड़का ब्याह रखा, उसकी मिसेज का देखो क्या हाल हो रहा, रो का। एक बच्चा है उसका जी छोटा सा, वह कहाँ जाए? बताओ मेरे को, कहाँ जाए वो? उसका रो का इतना बुला, अस्पताल में दाखिल कर रखी, बाप है उसका बीमार पड़ा, मैं खुद बीमार पड़ी है। मेरा इतने आसार से दुआई चल रही है, मेरे खुद में किडनी में फर्क आ रहा जी, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? बताओ। ये बच्चे आके मेरे को रोज तंग करते हैं, रोज धमकी मारते हैं, कदे मेरे लड़के को उठा दूंगा, कदे मरवा दूंगा, मेरे को पा जाएगा। हमें भी तंग कर रहे हैं, मेरे घरवाला को भी तंग कर रहे हैं, और उसकी घरवाड़ी को भी तंग कर रहे हैं जी। माँ बाप ने नहीं जानता था, कोई पिताजी ने नहीं जानते थे, अब कैसे जाने लगे माँ बाप ने? ये पिंदर को यहाँ के खड़े हो जाते हैं रात और दिन में,
अब कैसे दिखने लगे उसने घर? पहला से नहीं देखा घर, जब पैसे दे रहे थे मरेड़ी वाले के। वो ये मरेड़ी वाला ने पकड़ते क्यों नहीं? ये मेरा लड़के को कोई पीछे पड़ रहे हाथों का, उसको पकड़ो मरेड़ी वाला को, जोन से इतनी रकम लेकर भाज गया वो। इसका क्या कसूर था? ये लॉकडाउन में सारे बच्चे मेरे घर आए, क्यों आए? ये हमने क्या कर रखा था? हम तो पहले ही टेंशन में हो रहे हैं, हम तो पहले ही अपनी दिहाड़ी करके खा रहे हैं। ना कोई ये धमकी दे रहे हैं हम ठुआ देंगे, बच्चों को मरवा देंगे, तेरे बच्चों को ऐसे धमकी दे दे के जा रहे हैं हमको। तो उसकी क्या गलती थी? वो उसका तरफ पे नौकरी लग रहा था, उसने नौकरी लगा रखी थी, यही बात थी बस। इसमें मेरे बच्चे ने क्या गलत काम कर दिया? वो बका रखा था नौरतन ने, और ये बच्चे भी जो तो साथ में उसका लग रहे थे सारे। जब तो सारे पलविंदर मास्टर जी, अब मास्टर जी कहाँ गया? अब मास्टर जी ने टोरे हैं, ये उसको क्यों नहीं टोरे? मरेड़ी वाला के पास जब कहते थे चलो जी मेरे साथ में, मास्टर जी हमें नौकरी लगवा दो जी, चलो जी हमारे साथ में, तो क्यों नहीं पूछते ये जाकर न? उसको क्यों नहीं ढूंढते ये जाकर न? उसको क्यों नहीं पकड़ते ये जाकर न? जिम्मेदार है चीज की। मेरी बेटे की बहू को कुछ हो जाता है, जब मेरे कुछ हो जाता है, जब उसका बाप को कुछ हो जाता है, जब मेरे छोटे लड़के को कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदार तो अड़ेवा के बच्चे होंगे जी। यही बात, मेरे बच्चों को तो ये सता रहे, हमने भी यही सता रहे हैं जी। घर पे आकर हमको धमकी दे रहे हैं, ना पाए तो हम उठा लेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, गाली गलौज करते हैं जी। बता हम क्या करें? हम बोलते हैं तो हमारे को उल्टो ही दरखास्त देकर हमें थाने में इसका बाप ने उठवा देते हैं, ये जद की जद मर्जी चकवा लेते हैं। ये क्या मतलब है जी? हमने क्या गलत काम कर रखा है ऐसा? हमने तो कुछ नहीं कर रखा। पकड़ लो ना, मरेड़ी वाला ने पकड़ो, जो पैसे लेके भाज गए, साथ दो पलविंदर का, उसने पकड़ो, उसने मरेड़ी वाला ने। पहले उसके साथ में लग रहे थे, अब क्यों नहीं लगते ये साथ में? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। पलविंदर कुमार मेरा बड़ा भाई है जी, असम से हैं जी हम। था जी, ये 2019 की बात है जी। ये पहले हम नौकरी कर रहे थे पहले, जैसे कि अभी उमरेडी का एक नवरत्न नाम का एक आदमी था, वो मेरे भाई के पास आया था। वो बोला कि मेरे पास मैंने एक कंपनी खोली है, तो उसमें मेरे को लड़कों की ज़रूरत है। वो मेरे भाई के पास आया, तो उनका अच्छा मेल मिलाप हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे को लड़के चाहिए। मेरे भाई का सेंटर था यहाँ पे अलेवा में, तो ये लड़के इनके स्टूडेंट थे जो से भाई के पास आते थे। तो ये बोलते थे कि भाई मास्टर जी हमको कहीं यहाँ पे लगवा लो, कहीं पे चिपवा दो, आपके पास नौकरी कर ना, आपके पास ये स्टूडेंट है, हम कंप्यूटर सीखते हैं, तो कहीं तो लगवाओ हमको। तो ये मेरे भाई ने बोला कि ऐसे ऐसे कंपनी खोली है, आप देख लो कैसे क्या कुछ है। तो उस दिन नवरत्न उस दिन आया हुआ था, और ये सेंटर में बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम, बैच चलते हैं। जैसे वो आया तो हमने इनको बात करवा दी उनसे, तो इन्होंने बात की और उनके सामने हम रूबरू हो गए ये। तो इनका इंटरव्यू ले लिया इन्होंने पंचकुला जाके, उस नवरत्न ने इनको बुला लिया वहाँ पे। इसमें मेरे भाई साथ गया था इनके, तो और नवरत्न वहीं पे बैठा था। इंटरव्यू लिया और इनको लगवा दिया। तो इसके बाद लगवाने के बाद इन्होंने कम से कम साल डेढ़ साल नौकरी की। मैंने भी नौकरी की है उसी कंपनी में, तो मैंने भी सैलरी दी है, उसने अच्छी सैलरी दी है। मेरे भी कम से कम 1,20,000 रुपये आए हैं सैलरी के। लॉकडाउन लगा और ये कंपनी होगी बंद, उन्होंने बंद कर दी। तो उसके बाद इन्होंने नहीं बुलाए, बोले हम फिर से ओपन करेंगे ब्रांच को, फिर आपको ले लेंगे। तो उसके बाद कंपनी होगी बंद, तो ये सैलरी आनी होगी बंद बिल्कुल ही। तो जब से आने लग गए लड़के घर पे, मेरे भाई के सिर पे हो गए कि मास्टर जी आपने लगवाया था, हमारी सैलरी दो। तब से मेरे भाई बोलने लगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, हम रेडी वाला है जो भी है, तुमने उसके साथ लिंक था तुम्हारा, तुम देखो अपना। तो उसके बाद ये चले गए हम रेडी वाले। वो बोला, मेरा भाई बोला कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, उसका घर वहाँ पे उमरेडी में है, उमरेडी का है। तो इनसे मुलाकात हुई, तो वो बोला भाई हम देंगे, आपके पैसे दे देंगे। इन्हों को कुछ विश्वास नहीं था इस बात पे, तो उन्होंने जैसे उसके पास जाते रहे। जाने के बाद उन्होंने लग गए अलेवा थाने में दरखास्त देने लगे कि भाई इन्होंने हमारे पैसे ले लिए। जहाँ तक मुझे पता है भाई ने कोई पैसा नहीं लिया इनसे, ना कुछ बात थी। मैं भी लगा था उसमें, मैंने भी नौकरी की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भाई की दरखास्त देने लग गए और ये झूठा आरोप लगाने लग गए कि अपनी लेडीज़ को लेके आ रहे हैं कि मेरी चैन उठवा दी, ये उठवा दी है, मेरे घर से ये ले गया है। सेंटर में सरपंच उनके साथ था, सरपंच के भी 2 लड़के वहाँ पे नौकरी कर रहे थे।
उसके उसी ब्रांच में कर रहे थे। तो सरपंच ने भी दरखास्त लगवाई थी, तो भी उसके बाद हमने भी दरखास्त दी थी अगले वालों की, इन्होंने हम पे दरखास्त दे दी, हमने उमरेडी वाले की दे दी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। हम भी जाते रहे में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जींद में भी दरखास्त दे चुके हैं, हम अपने असंध में भी दरखास्त दे चुके हैं, हम अलेवा में भी दरखास्त दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जो ये दरखास्त देते हैं और इनकी तुरंत सुनवाई हो जाती है, और मेरे भाई को उठा के ले जाते हैं, कई बार उठा के ले गए हैं, कभी हमारे डैडी को परेशान करते हैं, कभी मम्मी को परेशान करते हैं, और अलेवा वाले खुद घर पे आते हैं, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। यहाँ पे मेरे पड़ोसी हैं, सारे गवाह हैं इस बात के, गाली गलौज करते हैं, उठवाने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये मामला है जी इसका। ये अपील करता हूँ जी, जो उमरेडी वाला है उसको ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, उसके सामने कोई मुकदमा दायर नहीं कर रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई, हमारी सुनवाई नहीं ले रहे हैं, उनकी सुनी जा रही है। तो हमारी भी दरखास्त हमने भी दे रखी है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हमारे भी सुनो, हमने भी दरखास्त दे रखी है, हमारे पास भी सबूत हैं उस चीज़ के कि उमरेडी वाले ने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। और अलेवा वाला जो सी दरखास्त लगाते हैं, ये खुद भी उसी में ही जिम्मेदार हैं, ये खुद भी अपने लड़के देते थे, उन्हें खुद भी लगवा रखे हैं, और इनका सारा आरोप मेरे भाई पे लगा रखा है इन्होंने।